मुझे मेरे गांव में जाके लोगों ने कह दिया कि ये रवीश नहीं, इनका नाम रवीशुद्दीन है तो क्या हो गया? क्या वो देश का नागरिक नहीं है? अब कागज मांगोगे? तो इसीलिए अब एक ही पहचान नागरिकता की होनी चाहिए। वो यही कर रहे थे। टीवी एंकरों की भाषा देखिए, खराब अंग्रेजी माफ की जा सकती है इस देश में। बहुत लोगों की खराब अंग्रेजी है, मेरी भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस अंग्रेजी का इस्तेमाल करके सबसे पहले जब आप अपनी नागरिकता कब हारते हैं? जब भाषा हार जाते हैं। नागरिकता हासिल करने के लिए जरूरी हो कि भाषा में एक तरह का संयम और समानता हो, उसमें प्यार हो, उसमें स्पेस हो। जब ये सारी चीजें खत्म कर दी गई और यू वेयर इज द लिबरल टुनाइट, जिसका पता नहीं कि वो दिन में कहां रहता है, रात को आके वो लिबरल को खोजता रहता है। तो ये टेलीविजन के जरिए, और आप लोग देख रहे थे कि बड़ा भारी ऑक्सफोर्ड से कोई पढ़ के आया है, अंग्रेजी बोल रहा है, सिस्टम के अकाउंटेबल बना रहा है, लेकिन ये चैनल वाले जश्न मना रहे थे। गौरी लंकेश की जब हत्या हुई और प्रेस क्लब में जब बैठे थे, इनमें से कोई पत्रकार नहीं आया था। तो इन्होंने सबसे पहले पत्रकार को बांटा, क्योंकि अब जो है समाज को बांटने की जो मशीन थी वो जो नए दौर में आई, तो पहले हमारी ट्रेनिंग थी कि सेंसरशिप आएगा। नहीं, सेंसरशिप नहीं आएगा। जिन संस्थाओं से सेंसरशिप आती है वो तो अब खत्म हो चुकी हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, पुलिस से लेकर कोर्ट तक वो खत्म हो चुकी हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो अब उस मीडिया के जरिए इस देश को बदलने का काम किया गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत का जो लोकतंत्र है वो अर्जित लोकतंत्र है, पेड़ से नहीं टपका था। 100 साल लड़े थे हम। जब बाहर भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद हिंदू मुस्लिम सिख के तीनों के आपसी दंगे चल रहे थे, तब संविधान सभा में लोग बैठकर अपनी अकल लगा रहे थे कि हमें उस हिंसा से प्रभावित नहीं होनी है, एक ऐसा संविधान बनाना है जो आगे चलकर लोगों के जहन पर तर्क को कायम करेगा। और ये एक ऐसी राजनीति बना रहे थे जो तर्क पर आपकी भावनाओं को कायम करे। इसीलिए 24 घंटा चला। और उसका नुकसान क्या हुआ? तो टेलीविजन के जरिए, और ये मैं मजाक में नहीं कहता हूं नीलांजना जी, टीवी ने इस देश की अर्जित जो मीडिया है, उस देश के अर्जित लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की है। डेली सामने से सीने पे छुरा मारा है इन लोगों ने। और आज आप वोट के नशे में हैं, उनकी कुर्सी के नशे में हैं, रहिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। 10 साल बाद मेरी हर बात को पलट कर देखेंगे कि कोई कह रहा था कि सामने हत्यारा है और आप उसे गले लगा रहे थे। ये हुआ आपके देश में 800-900 चैनलों को लगाकर। तभी मैंने कहा था कि आप टीवी मत देखिए, इससे आसान तरीके से आप इस सरजमी की सेवा कर ही नहीं सकते थे। अपने घर में टीवी बंद करके शाम को पार्क में चले जाइए, डायबिटीज का भी समाधान हो जाएगा, बीपी का भी समाधान हो जाएगा, आप खुश नजर आएंगे। लेकिन टीवी ने आपको बीमार कर दिया, सूचनाएं गायब कर दी गई। वो इसलिए कर रहा था कि उससे ये कोशिश थी कि आपको सिटीजन नहीं बनने देना है, क्योंकि आप बन रहे थे और उस बनने की प्रक्रिया में चले थे। तभी तो रामलीला मैदान में तिरंगा लेकर गए थे ना, उसके पहले तो आप नहीं जाते थे। तो आप उस रास्ते पे चल रहे थे। तो नागरिकता की जो पहचान है वो एक दिन में 10 साल में नहीं हासिल होगी, बहुत ज़माने लगेंगे उस पहचान को लाने में, जो हमने उसके लिए कभी मेहनत नहीं की। और उस मेहनत को ख़त्म करने के लिए, जनता को भीड़ में बदलने के लिए टीवी का इस्तेमाल किया गया। और इसीलिए आप कह रहे हैं कि जब उस भीड़ में औरतें बोलने लगीं तो समझ में नहीं आया कि कैसे डील करें। तब वो कह रहे हैं हमें माध्यमों की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि अब अक्षय कुमार इंटरव्यू नहीं करेंगे, प्रसून जोशी ये इंटरव्यू नहीं करेंगे कि ये फकीरी। Where did you get this, boss? That fakiri is amazing. Nobody got this, and you found it, fakiri. Oh my God, my. Here we are sitting in London.
and we found fakiri. Let's have fakiri tonight. Let's hit the floor, let's dance. We have got the fakiri. ये उस गायक ने लिखा जिसको पैसे और शोहरत की कमी नहीं थी। बिकता वही है जिसका खजाना ज्यादा भरा रहता है।